हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलिट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी यूज़फुल वीडियो कभी मिस ना करें। आज हम फेमस इंडो एंग्लियन पोएटेस कमला दास की लिखी हुई पोएम माय मदर एट 66 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पोएम हमें कवित्री की मम्मी के बारे में बता रही हैं जो 66 इयर्स ओल्ड की हो गई हैं। इस पोएम के माध्यम से पोएटेस हमें मैसेज देती है, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट कम्स टू ऑल एंड नो वन कैन एस्केप इट। अर्थात उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह सबको आती है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। The opening lines of the poem gives us the idea that the poet has come to her parents' home. She has spent some days there and now the time has come when she has to go back to her husband's home. कवित्री पोएम को इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट करती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछली शुक्रवार की सुबह कवित्री अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन एयरपोर्ट ड्राइविंग करते हुए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसिन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ड्राइविंग करते हुए कवित्री ने अपनी बगल वाली सीट पर बैठी बूढ़ी माँ की ओर देखा। कवित्री की माँ उसे सी ऑफ करने कोचीन एयरपोर्ट तक जाएगी और फिर अपने घर वापस आ जाएगी। पोएटेस ने जब अपनी माँ को देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी मम्मी की कंडीशन बहुत मिजरेबल अर्थात दयनीय हो गई थी। माँ जम्हाई ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा उतना एसिन या ब्लडलेस हो गया था जैसे कि डेड बॉडी का चेहरा होता है। पोएटेस आगे लिखती हैं, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कवित्री दुखी तो बहुत थी, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि मम्मी वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितनी वो लग रही थी, और बढ़ती उम्र के साथ ये चीज़ें सबके साथ होती ही हैं। और फिर कवित्री ने इस दुखदाई विचार को दूर करने के लिए कार से बाहर देखा, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. कार के अंदर और कार के बाहर के दृश्य में जमीन आसमान का फ़र्क था। कवित्री को कार के बाहर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए दिख रहे थे, अर्थात छोटे पेड़ दौड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे और प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। कार के बाहर की दोनों ही चीज़ें, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, पोएटेस की मदर का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट अर्थात घोर विरोधाभास दिखाते हैं। जहाँ ट्रीज और चिल्ड्रन यंग एंड एनर्जेटिक हैं, वहीं दूसरी ओर पोएट्स मदर हैज़ बिकम ओल्ड, लॉस्ट ऑल हर एनर्जी एंड इज इंचिंग क्लोज टू डेथ। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पील एज अ लेट विंटर्स मून। इसके बाद कवित्री सुरक्षा जांच बिंदु पर पहुंची और माँ से कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी हो गई। कवित्री ने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा। अब कवित्री को अपनी माँ
उतनी ही कलरलेस और पेल नज़र आई जितना कि लेट विंटर्स मून होता है। दोनों ही अपनी चमक खो बैठे हैं और धीरे धीरे अपने एंड की ओर बढ़ रहे हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अपनी माँ को अलविदा कहते समय कवित्री को पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। ये वास्तव में उसके चाइल्डहुड्स फियर की वजह से था। जब भी वो अपनी माँ से अलग होती थी तो उसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती थी और उसे हमेशा लगता था कि अगर माँ नहीं रहेगी तो वो उसके बिना कैसे जिएगी। कवित्री अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि वो जानती थी कि शायद वो अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन फिर भी उसने जो बोला वो उसकी इनर फीलिंग का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था। वो सब कुछ जो उसने कहा वो था सी यू सून अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा। ये बूढ़ी माँ को विश्वास दिलाने वाले वर्ड्स थे कि वो अभी नहीं मरेगी, उसकी बेटी फिर से जल्द ही उससे मिलने आएगी। और माँ से अलग होते समय दिल से बहुत दुखी होने पर भी वो सब कुछ जो पोएटेस ने किया वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसने अपनी माँ को मुस्कुराते मुस्कुराते अलविदा कहा। चलिए अब पोएम में यूज़ हुई पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। हमें इमेजरी देखने को मिलती है। मुख्य रूप से 4 इमेजेस हमारे माइंड में बनती हैं। नंबर 1, द फेस ऑफ अ डेड बॉडी। नंबर 2, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। नंबर 3, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और नंबर 4, लेट विंटर्स मून। पोएटिस ने सिमिली का प्रयोग किया है। जब मदर के फेस को डेड बॉडी के फेस से और मदर को लेट विंटर्स मून के साथ क्रमशः लाइक और एज लगाकर कंपेयर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हमें यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में देखने को मिलता है क्योंकि कवित्री ने पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पोएटिक डिवाइस इज रिपीटेशन, क्योंकि पोएम की लास्ट लाइन में स्माइल शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो यहीं पर ये हार्ट टचिंग पोएम समाप्त होती है। पोएम समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।